हेलो दोस्तों, मैं श्रीकांत और इस लेक्चर में हम देखेंगे फाइनेंस एक्ट क्या होता है। अभी क्या बोल रहे हैं कि एवरी ईयर, हर साल, द फाइनेंस मिनिस्टर मतलब इस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमण, ठीक है, ऑफ इंडिया। फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस द फाइनेंस बिल इन द पार्लियामेंट बजट सेशंस, जो कल आने वाला है, कल, हाँ, 1 Feb को आने वाला है, ठीक है। व्हेन द फाइनेंस बिल इज पास्ड बाय बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड गेट असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब क्या बोल रहा है, जब दोनों सदन से, दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट से पास हो जाता है, उसके बाद क्या है, उसके साथ साथ में पास होने के साथ साथ में उसको गेट असेंट मतलब उनका कंसेंट लेना, उनका प्रेसिडेंट का असेंट लेना, उसके बाद इट बिकेम द फाइनेंस एक्ट। अब ये एक तरह का एक्ट बन जाएगा। द अमेंडमेंट आर मेड एवरी ईयर टू द इनकम टैक्स एक्ट 1961। हर साल इसमें अमेंडमेंट होता है। किसमें? इनकम टैक्स एक्ट 1961 में। किसके थ्रू? फाइनेंस एक्ट के थ्रू। इसीलिए बोला इनकम टैक्स लॉ का ये भी पार्ट है, ठीक है। और एंड अदर टैक्स लॉ बाय द फाइनेंस एक्ट, ठीक है। तो यहाँ तक हम समझ गए कि हर साल जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो फाइनेंस एक्ट के तहत इनकम टैक्स एक्ट में चेंजेस कर देते हैं। हर साल अमेंडमेंट किया जाता है इनकम टैक्स एक्ट में फाइनेंस एक्ट के तहत, ठीक है, फाइनेंस एक्ट के थ्रू, ठीक है। अब यहाँ तक समझ गए हम। आगे देखते हैं, आगे क्या दिया? द फर्स्ट शेड्यूल टू द फाइनेंस एक्ट कंटेन द 4 पार्ट। मतलब क्या बोलता है, फर्स्ट शेड्यूल में जो है फाइनेंस एक्ट के 4 पार्ट रहते हैं। क्या वो स्पेसिफाई किया हुआ है? पहला पार्ट क्या होता है? फर्स्ट शेड्यूल टू द फाइनेंस एक्ट, पहला शेड्यूल में क्या रहेगा? स्पेसिफाई द रेट ऑफ टैक्सेस एप्लीकेबल फॉर द करंट असेसमेंट ईयर। मतलब अभी जो करंट असेसमेंट ईयर है उसके लिए। अभी यहाँ पे क्या दिया है? अकॉर्डिंगली, उसके अनुसार पार्ट 1 में क्या है? पार्ट 1 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल टू द फाइनेंस एक्ट 2020 स्पेसिफाई द रेट ऑफ टैक्सेस फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। जो कल आएगा वो 21-22 रहेगा, ठीक है, क्योंकि फाइनेंस एक्ट 2021 आ रहा है, तो वो असेसमेंट ईयर 21-22 को एप्लीकेबल होगा, ठीक है। पार्ट 2 में क्या है? स्पेसिफाई द रेट एट विच टैक्स इज डिडक्टिबल एट अ सोर्स, जिसको टीडीएस बोलते हैं, उसका रेट स्पेसिफाई किया जाएगा पार्ट 2 में। फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर जो चल रहा है वो अकॉर्डिंगली द पार्ट टू फर्स्ट शेड्यूल टू द फाइनेंस एक्ट 2020 specify the rate at which tax is deductible at a source for the financial year 2021, ठीक है। पार्ट 3 में क्या है? gives the rates for the calculating the income tax for the deducting the tax from the income chargeable under the head salary। मतलब सैलरी के ऊपर कितना टीडीएस काटना है, टैक्स डिडक्टिंग फ्रॉम द इनकम चार्जेबल फ्रॉम हेड ऑफ सैलरी, ठीक है। और उसके बाद कंप्यूटेशन ऑफ एडवांस टैक्स, इसमें पार्ट 3 में दिया रहेगा। और पार्ट 4 में क्या दिया रहेगा? गिव्स द रूल फॉर द कंप्यूटिंग द नेट एग्रीकल्चर इनकम। मतलब पार्ट 4 में रूल बताएंगे कि इनकम टैक्स एग्रीकल्चर इनकम कैसे, नेट एग्रीकल्चर इनकम कैसे कैलकुलेट करें, ठीक है, उससे रिलेटेड रूल दिया रहेगा पार्ट 4 में। अभी ये इनकम टैक्स रूल्स क्या है वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर।